हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन में यूज होने वाली टर्म्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इनकी डेफिनेशंस को समझा था और फिर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे जो कि कैलकुलेशन ऑफ डोमेन पे डिपेंड करते थे। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, जो भी फंक्शंस उठाए थे बेसिकली वो एल्जेब्रिक टाइप के फंक्शंस उठाए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक आइडिया और सीखते हैं डोमेन कैलकुलेट करने के लिए, और फिर अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनकी भी आप लोगों को डोमेन कैलकुलेट करने सिखाते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया और है हमारे पास जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, डोमेन को और आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास आइडिया रहने वाला है ये सिर्फ उस टाइप के फंक्शंस पे अप्लीकेबल है जो फंक्शंस कुछ इस तरीके की फॉर्मेट में होंगे, या तो हमारे पास कोई दो के एडिशन या सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, या फिर कोई दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई, या फिर किन्हीं दो फंक्शंस के डिवीजन पे। ठीक है, यहां पे जो हम आइडिया रखेंगे उसमें बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एच एक्स हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए भाई, एच एक्स नॉन जीरो होना चाहिए या फिर एच एक्स मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, उस टाइप के। तो सबसे पहले हम इस पे चलते हैं, ये और ये कि सेम आइडियाज रहने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर हम बस इस चीज का अलग से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या कुछ आइडिया हमारा। सो क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, ये कहता है कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है लाइक x प्लस वन बाई एक्स फॉर्म का। ओके, नाउ हमें क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करनी है। वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। लाइक कैसे, आप इसको एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और लास्ट क्लास में जो आपको आइडिया दिया था पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म का, आप उससे इसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन अभी जो आपको आइडिया बता रहा हूं वो इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो आइडिया कुछ इस तरीके से है कि आपने क्या किया, इसको दो फंक्शंस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो एक तो हमने मान लिया यहां पे एच एक्स फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं भाई, जी एक्स फंक्शन। ओके, और दोनों का क्या किया हुआ यहां पे मैंने, सब में भी सब्सट्रैक्ट हो सकता था यहां पे। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एक्चुअली इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करनी है अपने वाले मेथड से, जो हम नया मेथड सीखने वाले हैं। तो वो मेथड देखो हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि भाई जो आप लोगों ने यहां पे दो फंक्शंस डिस्क्राइब किए हैं, तो आप क्या करो, इन दोनों फंक्शंस की सेपरेटली डोमेन कैलकुलेट कर लो। क्योंकि देखो, अगर लेंथी फंक्शन है तो आई थिंक कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर हमारे पास क्या है, स्मॉल स्मॉल करके टू और थ्री पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर ले, तो इन स्मॉल पार्ट्स की डोमेन निकालना हमारे लिए थोड़ा इजी होता है। सो हमने क्या किया, एच एक्स जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास एक्स। नाउ डोमेन ऑफ एच की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या हो गया भाई, पॉलिनोमियल है तो सारे रियल नंबर्स हो गए। यस, सिमिलरली क्या करो, डोमेन ऑफ जीएक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जीएक्स हमारे पास क्या है भाई, यहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जीएक्स हो गया वन बाई एक्स। तो डोमेन ऑफ जीएक्स अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो यहां पे एक्स की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते। यस, बिकॉज जीरो रखते हैं नॉट डिफाइंड, तो सिर्फ जीरो नहीं रख सकते, इसलिए इसकी डोमेन क्या है, आर माइनस जीरो। तो आप लोग क्या करना, हमेशा जैसे ही इनको दो या थ्री टू और मोर फंक्शंस में आप इसको ब्रेक कर लो, लाइक प्लस या डॉट या जैसे भी, ठीक है, देन क्या करना है आपको, जितने भी फंक्शंस में आपने इस गिवन फंक्शन को ब्रेक किया उन सबके अलग अलग डोमेन्स कैलकुलेट कर लो। नाउ अगर आपको चाहिए डोमेन ऑफ एफ एक्स की, जो हमारा ये जो मेन फंक्शन है, अगर इसकी डोमेन चाहिए तो इसके लिए आप हमेशा क्या करना कि जितने भी फंक्शंस थे यहां पे उन सबकी डोमेन्स का आपको क्या करना है भाई, यहां पे इंटरसेक्शन मींस डोमेन ऑफ एच एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा आइडिया रहने वाला है हमारे पास। बेसिकली ये क्या हो रहा है भाई, डोमेन ऑफ एच एक्स का मतलब अगर मैं बात करूं तो एच फंक्शन जिन पॉइंट्स पे डिफाइन है, सिमिलरली जी फंक्शन जिन पॉइंट्स पे डिफाइन है, और अगर ये साथ में है दोनों फंक्शन तो हमें वो पॉइंट चेक करने हैं जिन पे ये फंक्शन एक साथ डिफाइन हो जाए, इनका सम एक साथ डिफाइन हो जाए। यस, ओके, इसलिए हम लोग जैसे ही एक साथ की कभी भी बात करेंगे कि भाई कुछ पॉइंट्स है जो इस पे भी एप्लीकेबल होने चाहिए इस पे भी, तो हम उनमें से ऐसे पॉइंट्स जो इस पे भी एप्लीकेबल है वो हमेशा कहां पे आते हैं, जो इन दोनों में कॉमन होंगे। यस, तो हमेशा डोमेन में ये पॉइंट्स काउंट होंगे। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एक फंक्शन ये लेते हैं भाई, अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन दे दूं आपको रूट एक्स प्लस वन, और दूसरा फंक्शन दे दिया जाए, मान लो माइनस में कर देता हूं, और रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, और आपसे कहा जाए भाई ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन कैलकुलेट करो, तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, इसको एच एक्स मान लेंगे, इसको जी एक्स। ठीक है, नाउ एच एक्स की डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन ऑफ
एच एक्स लास्ट क्लास में जो आइडिया दिया था, सो यहाँ पे रूट की सिचुएशन है, तो जस्ट क्या आइडिया रहेगा भाई कि जिस पे फंक्शन डिफाइन हो जाए तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा भाई, तो हम या फिर जिन पे ये वैल्यू लेस देन 0 उनको रियल में से हटा देना है, तो हमें इसकी डोमेन अगर लिखना चाहता हूं तो आर में से उन पॉइंट्स को हटा देना है जिन पे हमारा x+1 क्या है भाई, लेस देन 0। तो x+1 लेस देन 0 किन पे है देखते हैं भाई, तो x+1 लेस देन 0 के लिए x इज लेस देन -1, तो लेस देन -1 के पॉइंट्स कौन से होते हैं, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक तो इन पॉइंट्स को हटाना है यहां से, यस और नो, तो रियल में से इन पॉइंट्स को हटा दो भी जरा, तो -∞ टू -1, इसको लिखने का दूसरा आइडिया क्या हो सकता है भाई, -1 की तरफ ओपन है इसलिए -1 की तरफ क्लोज कर सकता हूं मैं, और अप टू +∞, ये भी नोटेशन है। तो डोमेन ऑफ एच एक्स हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। ओके, सिमिलरली डोमेन ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो डोमेन ऑफ जी एक्स, तो डोमेन ऑफ जी एक्स के लिए सेम ही आइडिया, रियल में से उन सभी पॉइंट्स को हटाना है, तो रियल में से किनको हटा दो भाई, x-1 जो कि लेस देन 0, तो x इज लेस देन 1। ठीक है, तो रियल में से किनको हटा देना है जो 1 से छोटे हैं, मतलब 1 से लेके -∞, अगेन ओपन, इसको लिखने का सेम आइडिया 1 टू ∞। ठीक है, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने फंक्शन f(x) की डोमेन चाहिए, तो डोमेन ऑफ f(x) के लिए हम क्या करेंगे भाई, डोमेन ऑफ f(x) कि आपने जो hx फंक्शन की डोमेन निकाल ली है, ठीक है, और आपने जो gx फंक्शन इसकी जो डोमेन निकाली, उन दोनों का हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही पॉइंट्स यहां पे डोमेन के अंदर काउंट होंगे जिन पे ये ओवरऑल फंक्शन डिफाइन हो, और ओवरऑल तब होगा जब जिन पॉइंट्स पे ये भी डिफाइन हो और साथ साथ ये भी डिफाइन हो। ठीक है, और उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आइडिया क्या रहेगा कि दोनों फंक्शंस की डोमेन निकाल के उनका क्या कर लेना होता है, इंटरसेक्शन। नाउ इसके और इसके इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होगे -1 से इन्फिनिटी है, इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिटी। यस, तो आप देख पा रहे होगे कि -1 से पॉजिटिव के सारे नंबर और ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर, तो पॉजिटिव 1 टू इन्फिनिटी इन दोनों में कॉमन है। तो इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की आपसे बात करूं तो इस फंक्शन की डोमेन हो गई 1 टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं जो इससे थोड़ा मुश्किल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलो अभी मैं मल्टीप्लाई की बात कर लेता हूं आपसे। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, और वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि x-1 है भाई हमारे पास। ठीक है, ओके, एंड और अपॉन में कर लेते हैं भाई x+2 और इंटरसेक्ट और प्लस कर लेते हैं। ठीक है, √x+2। ठीक है, या फिर चलो x+5 कर लेते हैं। यहां पे इनकी बात करते हैं कि अपने पास जो ये फंक्शन यहां पे लिखा गया है, इस फंक्शन की डोमेन, तो मैं सेम आइडिया यहां पे अप्लाई कर रहा हूं कि इसको मैं अपना gx फंक्शन मान लेता हूं और इसको मैं अपना फंक्शन hx। ठीक है, ओके, नाउ gx, डोमेन ऑफ gx की अगर मैं आपसे बात करूं तो डोमेन ऑफ gx आप देख पा रहे होगे px/qx फॉर्म में, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडिया सीखा था, काफी अच्छा था वो भी, तो अब वो डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। वैसे तो मैं इसको px/qx करके वही fx gx वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, जो अभी इसमें इंटरसेक्शन का आइडिया लग रहा है, वो भी इसमें सेम ही लगता है। चलो वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे। सो डोमेन ऑफ gx की अगर मैं बात करूं तो साफ साफ दिख रहा है भाई, जिन पे अपना फंक्शन जो डिनोमिनेटर वो डिफाइन नहीं है, तो वो x = सिर्फ -2 है, तो रियल -2। ओके, नाउ सिमिलरली डोमेन ऑफ hx की मैं अगर आपसे बात करूं तो डोमेन ऑफ hx क्या हो जाएगी भाई यहां से, यस, तो डोमेन ऑफ hx के लिए मुझे रियल में से उन सभी नंबर्स को यहां पे हटा देना होता है जिन पे हमारा ये आंसर क्या हो जाए भाई, लेस देन 0। सो x इज लेस देन -5, तो ये कहता है भाई रियल में से -∞ टू -5 को लेस कर दो। यस, इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा तो -5 से लेके और +∞। ओके, नाउ बात करें भाई गिवन फंक्शन f है, इसकी डोमेन बताओ, तो डोमेन ऑफ f(x) क्या हो गई, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो -5 टू इन्फिनिटी इसका इंटरसेक्शन करना है, रियल में से -2 को हटा के। ठीक है, तो अब देख पा रहे होगे कि ये सेट एक्चुअली पूरे में कॉमन है, बस एक -2 है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे, -5 से लेके और पूरा इन्फिनिटी का जो इंटरवल है इसको यहां से हटाएंगे, लेकिन साथ साथ इसमें से किसको और हटा देते हैं, -2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप दो तरीके से ब्रेक भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी आंसर लिख सकते हो इसका क्या, कि -5 से लेके और -2 तक तो एक इंटरवल लिख सकते हो, यस, और यूनियन -2 से लेके +∞ तक एक इंटरवल, तो ये भी हमारे पास एक नोटेशन
एक मेथड हो सकता है रिप्रेजेंट करने का इस वैल्यू को, ठीक है। तो आई थिंक डोमेन का जो ये आइडिया हमने आपको दिया है ये आपको समझ में आया होगा। कभी भी दो का एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, आप इस वे में जा सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये जो आइडिया है ये सेम हमारे पास px अपॉन qx था, वहां पे भी यही अप्लीकेबल था। जैसे कि हमारा जो फंक्शन था, अगर मैं बात करूं आपसे x+1 अपॉन x+2, ठीक है। तो आपका सिंपल सा बस यही रहना है कि आप इस फंक्शन की भी डोमेन निकाल लो, इस फंक्शन की भी डोमेन निकाल लो। यस, बस इतना ध्यान रखो कि भाई डिनोमिनेटर जो होता है हमारे पास, यस ना, डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यस, तो इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात करूं तो r है, एक्चुअली इस फंक्शन की भी डोमेन की बात करूं तो r है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो किस पे, वही -2 पे, तो r माइनस ऑफ -2। सो अगेन इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, तो r माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो ये सब हमारे पास इसी आइडिया से इनकी डोमेन आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ तो हमारे पास जो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं उनके मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोगों ने सोल्व कर ली है, ठीक है। काफी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर ली है और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये आइडिया अच्छे से समझ में